हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। जिसका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, अमोल भाई जी, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें किसी दूसरे में कोई दोष दिखता है तो हम में होने की संभावना होती है। तो ये किस अर्थ में कहा जाता है? अगर मुझे किसी के दे, अंदर कोई दोष दिखता है तो वो मेरे अंदर भी हाँ, है, ऐसा कहा जाता है। देखो कैसा है। दो शक्यताएं हैं। दोष देखना, यानी वो दोष दृष्टि है। लेकिन जैसे अगर देखा जाए कि एक डॉक्टर है जो पूरी तरह से स्वस्थ है, और जब पेशेंट आता है तो उसमें उसे बीमारी नजर आती है। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर खुद बीमार है ना। तो उसे ये पता है कि इसको बीमारी कहते हैं और इसको स्वास्थ्य कहते हैं। और उस डॉक्टर का मकसद ये है कि इस बीमारी को किस तरह से हटाए ताकि उस पेशेंट को स्वास्थ्य की उपलब्धि हो जाए। तो जब डॉक्टर देखता है उसमें दोष, तो उसका पर्पस अलग होता है। उसको दोष दृष्टि नहीं कहते, है ना। दोष दृष्टि यानी क्या, कि वो सामने वाला मुझे, वो नहीं है वो भी दिखता है। यानी उसमें ईर्ष्या नहीं है, फिर भी मैं उसमें ईर्ष्या देख रहा हूं, है ना। यानी दोष दृष्टि वो है जो मेरे में दोष है, इसीलिए मुझे सामने वो दिखता है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि वो कहता है कि आपको तो टाइफाइड है, और रिपोर्ट सब निकाले तो टाइफाइड नहीं निकलता है, तो वो जो डॉक्टर की दृष्टि दोष दृष्टि है, वो निर्दोष दृष्टि नहीं। यानी जहां पर जो चीज देखनी चाहिए है, तो कहां पर है, मेरे में ही है ना। मेरी दृष्टि में ही गड़बड़ है। तो आपका पर्पस क्या है, पहले ये चेक करना है। और मेरा भ्रम क्या है, ये चेक करना है। मेरा अज्ञान क्या है, ये चेक करना है। कि मेरा पर्पस उसके दोष को देखकर क्या मैं उसके दोष को हटा पा रहा हूं। यानी ईर्ष्या जो है उसमें है क्या, मैं खुद चेक करता हूं कि मेरे में भी ईर्ष्या है क्या, मेरे में भी गुस्सा है क्या। ये सारी चीज मैं खुद चेक करता हूं। जब इस तरह से दृष्टि होती है तो वो निर्दोष दृष्टि होती है। कि अगर वो सारे दोष मेरे में नहीं है और उसमें दिख रहे हैं, और उसके पीछे का जो मेरा पर्पस है, मेरा मकसद जो भी है, वो अगर उसको, उस दोष को हटा के उसको स्वास्थ्य की ओर लाना है, उस दोष को हटा के उसको निर्दोषता की ओर लाना है, अगर ये मेरा शुद्ध भाव है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें वो चीज नहीं है, और मैं देखता हूं और 100 लोगों को बताता हूं। आप समझे। यानी उसमें वो ईर्ष्या भाव नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है। और वो ईर्ष्या भाव जो मैंने देखा है, वो दूसरे 4-10 लोगों को मैं बताता हूँ। यानी उसमें दोष देखकर उस दोष का फैलावा करता हूँ। तो हकीकत में क्या हुआ, मेरा ही दोष है ना वो। कि मैं किसी में दोष देख रहा हूँ और मुझसे रहा नहीं जाता तो 10 लोगों को और बताता हूँ। ये मेरा ही दोष है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे भीतर कुछ पड़ा है, ऐसा कुछ अहंकार है, कुछ ऐसी वासनाएं इच्छाएं है जो फुलफिल नहीं हो रही है, इसीलिए किसी के ऊपर दोषारोपण करता हूँ और सबको बताता हूँ ताकि वो बदनाम होए और मुझे खुशी मिले। ये मेरे में दोष है, इसीलिए मुझे ये दोष दिख रहा है ना। तो वो दोष दृष्टि मेरी जो है उसको हटानी है मुझे, है ना। तो जो डॉक्टर है उसकी दोष दृष्टि नहीं है, उसकी बीमार दृष्टि नहीं है।
वो पूरा नॉलेजेबल है और वो डायग्नोस कर रहा है कि इसका ये ऐसा ही है और उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है, यानी उसका भाव पूरा शुद्ध है। जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उसका भाव पूरा शुद्ध है कि ये दोषी है। अगर दोष देखेंगे ही नहीं तो दोष को हटाएंगे कैसे? इसीलिए सत्पुरुष की दृष्टि जो है ना वो अलग होती है, और माया वाले जो जीव है उसकी दृष्टि अलग होती है। वो माया से पार नहीं हुआ है, वो अज्ञान से पार नहीं हुआ है, वो अभी भी दोषों में फंसा है, इसीलिए उसको हर जगह पर दोष नजर आते हैं। वो नहीं है तो भी, है ना? तो वो उसका भ्रम भी होता है, अज्ञान भी होता है, इसी वजह से उसकी दोष दृष्टि है। अगर वो खुद चेक करे तो पता चलेगा धीरे धीरे कि हाँ ये दोष तो मेरा है, इसीलिए मैं दोष देख रहा हूँ। अगर मेरी दृष्टि जिस दिन निर्दोषता की हो गई तब सभी जगह मुझे निर्दोषता ही दिखेगी। यानी कोई कितना भी दोषी है फिर भी उसमें मैं निर्दोषता ढूंढ लूंगा। यानी डॉक्टर को पूरा पता है कि इसका फीवर जो है वो दोष है, और वो फीवर टाइफाइड की वजह से है। उस टाइफाइड को अगर हटा दिया जाए तो वो स्वस्थ ही है। ये स्वस्थता की दृष्टि उसको पता है डॉक्टर को, इसीलिए जो दोष वाला है, जो बीमारी वाला लक्षण है, वो सारा हटा देता है और वो अपने आप स्वस्थ ही है। तो वैसे डॉक्टर की दृष्टि स्वस्थ है, स्वास्थ्य ऊपर है, इसीलिए वो दोष हटाने के लिए दोष देखता है, बीमारी हटाने के लिए बीमारी देखता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि दोष दृष्टि और निर्दोष दृष्टि ये किस तरह से होती है। तो सत्पुरुष की दृष्टि हमेशा निर्दोषता पर होती है। सत्पुरुष हमेशा से निर्दोष ही है। और जो माया वाले जो जीव है वो दोष युक्त है। तो वो दृष्टि बदलनी है, ज्ञान से बदलेगी, समझदारी से बदलेगी, सत्संग में रह के बदलेगी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, ठीक है। कोटि कोटि धन्यवाद जी। हाँ जी, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही मेरी? आशीष भाई, हाँ, आशीष भाई, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी। अ, हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु जी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति का द्वार सभी के लिए खुला है, चाहे वो ज्ञानी हाँ हो जी। या हम्म। अज्ञानी, मुमुक्षु हो हाँ। या फिर जीवन मुक्त। अज्ञानी की हाँ। भक्ति में भय और कामना का भाव होता है, ऐसे ही हाँ जी। मुमुक्षु की भक्ति में मुक्ति का प्रयास है। तो हाँ। जब मुमुक्षु भक्ति करता है तब उसकी चेतना में पाने की तड़प होती है, और अज्ञानी की भक्ति में और तत्वज्ञानी की भक्ति के भाव में और क्रिया में, भक्ति के भाव और क्रिया में क्या सूक्ष्म अंतर होता है प्रभु जी? ये दोनों मतलब मुमुक्षु और अज्ञानी, ऐसा उसकी जी, भक्ति में क्या अंतर होता है ऐसा? मुमुक्षु और अज्ञानी तो एक ही स्तर पे हो गए ना। तो तत्व ज्ञानी हाँ जो जी। हो गया, उसकी भक्ति में हम्म। और जो अज्ञानी है उनकी भक्ति हम्म। के भाव और क्रिया में क्या सूक्ष्म अंतर होता है? देखो, वो जो तत्व ज्ञानी आप किसको कहते हो, वो जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ है वो, ब्राह्मी स्थिति जी, को उपलब्ध हुआ है वो। तो जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुआ है और आत्मज्ञान में है, तो उसकी जो भक्ति है ना, निर्विघ्न भक्ति होती है। और बाकी लोगों की जो भक्ति है ना उसमें विघ्न आते हैं, बार बार विघ्न आते हैं, वो भक्ति कर नहीं पाते। वो जो मुमुक्षु है या अज्ञानी जीव है वो माया में फंसे हैं, दोषों से युक्त है, इसीलिए माया उसको परेशान करेगी। लेकिन जो आत्मज्ञानी है और ब्राह्मी स्थिति वाला है उसको माया परेशान नहीं कर पाएगी, और उसकी भक्ति शुद्ध भक्ति, और ऐसी शुद्ध भक्ति ही परमात्मा को पसंद है। और यहाँ पर जो है अज्ञानी और मुमुक्षु, ये जो है उसकी भक्ति में अभी भी दोष है, वो अभी भी प्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। जब ये लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके बाद में उनकी भक्ति भी शुद्ध हो जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। जी प्रभु जी।
हाँ जी। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी।